प्रेज गॉड फ्रेंड्स, मैं पढ़ रही हूँ कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसको सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। फ्रेंड्स, ये बात जो लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। Well, my testimony for this verse of God, that is 1 Corinthians chapter 2 from 9th verse onwards. मैं जब छोटी थी, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल यूपी बोर्ड से पढ़ के मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। हिंदी बोर्ड से मैंने सारे सब्जेक्ट हिंदी में पढ़े। इंग्लिश वाज लाइक अ सब्जेक्ट, है ना। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे सब्जेक्ट मैंने हिंदी में पढ़े हैं। और मेरी मम्मी कहती थी यू शुड बिकम अ टीचर। और मैं जब अपनी नानी के घर रुकने जाती थी, तो मेरे जितने भी कज़न्स थे, मेरे कज़न मामा जी के जो बच्चे थे, वो सब इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते थे। वो लोग देहरादून में थे, मैं डाक पत्थर में थी। तो वन ऑफ माई मामी जी एवरी समर हॉलीडेज़ में जब मैं जाती थी वहाँ देहरादून, तो वो मुझसे पूछती थी, अच्छा तुम हिंदी सरकारी स्कूल में पढ़ती हो ना? जब बचपन में पता नहीं था, तो वो लोग ना सीक्रेटली मेरी मजाक भी उड़ाते थे इस बात के लिए, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और उनके बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे देहरादून में। ऐसे होता रहा, से करते करते हमने सब ने 10वीं करी, 12वीं। मतलब मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट सेइंग टू से एनीथिंग टू देम, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन की बात कर रही हूँ। क्योंकि वो भी बेचारे इंसान हैं, उनकी लाइफ में भी इतनी सारी कमियां थी कि वो जो भी उनके पास है उसको बोस्ट करके रखना चाहते थे। उनके सामने ये था कि ये लेट्स बुली हर। सो दिस हैपेंड। सो हर साल वो लोग मुझसे पूछते थे। पहले तो मैं छोटी थी, मुझे समझ ही नहीं आता था, बट धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तब मुझे समझ आया, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उन बच्चों की मजाक उड़ाई जाती है, उन्हें कम समझा जाता है। तो एनीवे, देन स्लोली आई from nowhere I started liking English music. मैंने अपने पापा से जिद करी, मेरे लिए कैसेट वाला डेक लेके आओ, वो ले आए। I started learning music. I was not good in studies, but I was so good in music. और वो भी, you know, my father is from village Ayodhya. My mother is a traditional Garhwali lady. People in our family, they had this thing, like, you know, you get your girl child married when she's in 7th grade. और एक गौना भी होता है, मतलब शादी पहले हो जाती है, फिर 3-4 साल बाद गौना होता है। तो आई वॉज इन दैट कंडीशन एंड माई कज़न गॉट मैरिड लाइक दैट। और
out of nowhere I had this talent of singing. एंड जो सबसे डिफिकल्ट सॉन्ग्स थे, लाइक सॉन्ग ऑफ माइकल जैक्सन, डोंट स्टॉप टिल यू गेट इट, बीट इट, बिली जीन, अर्थ सॉन्ग, आई लर्न एवरीथिंग एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप फॉर सो, लाइक आई रिमेंबर जब मैंने पहले म्यूजिक सीखना शुरू किया, इट वॉज लाइक 3 nights and 3 days I was not, I mean I couldn't sleep. My body just was giving up, but I was not able to sleep, and I was like, मुझे फीवर हो गया पर I had fever and then my body just shut down. Music came all together to me, like and slowly then my father retired, I came to Dehradun. I started learning guitar. I learned guitar and started singing and playing guitar out of nowhere. फिर वो जो कज़न थी जिसकी मम्मी हमेशा पूछती तुम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हो, सो एक स्कूल था उसमें जॉब वैकेंसी था म्यूज़िक टीचर का, एंड मैंने भी अप्लाई किया और मेरी कज़न ने भी अप्लाई किया. ये वो लोग हैं जो पूरे सालों से मेरी मजाक उड़ा रहे थे, एंड लाइक हम दोनों ने इंटरव्यू दिया वहाँ पे, एंड आई गॉट द जॉब एंड शी डिडंट गेट जॉब. सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, बट जिसको परमेश्वर आगे बढ़ाते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता है. नो मैटर वेयर आई वाज बोर्न, ऑल दैट स्मॉल टेस्टमनी. आई गॉट जॉब इन अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल, जहाँ पे मेरी कजन्स ने और मेरी फ्रेंड्स ने बोला था वहाँ तो तुझे नौकरी नहीं मिलने वाली है. एंड वहाँ पे मुझे इतने they just really took me in. They were extra compassionate. My boss, my boss was extra compassionate. So जो डाक पत्थर में and the kind of background that I have, my parents were happy. 7th 8th class के मैं नहीं पढ़ती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, but आज people invite me to judge the singing competitions, right? I go and in big schools I go and judge. And I perform on stage. So this is all, वो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं था. Big dignitaries we meet, big people, famous, rich, we meet, and so जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की.